इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव यशपाल बेरवाल ने एक बार फिर भाजपा पर तंज कसते हुए भाजपा की विकसित भारत यात्रा पर निशाना साधा। यशपाल बेरवाल ने कहा कि लोगों को भाजपा जिस प्रकार से बरगला रही है, विकसित भारत यात्रा के नाम पर जो प्रचार कर रही है वो सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी हार को देखते हुए इस तरह से लोगों में भ्रांतियां फैला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डलवाने वाले थे, लेकिन वो 15 लाख का जुमला अभी तक सार्थक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सालाना 2 लाख नौकरियां देने की भी भाजपा सरकार बात कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड तो बना दिए, लेकिन आयुष्मान की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच रही। उन्होंने कहा कि राशन धारकों को भी पूर्णतः राशन नहीं मिल पा रहा। लोग राशन डिपुओं पर लंबी लंबी कतारें में लगे तो होते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। यशपाल बेरवाल ने कहा कि इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देश व प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह भाजपा जुमला देकर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन जनता उनकी हकीकत को अब समझ गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बनेंगे। भाजपा की विकसित भारत यात्रा जो चल रही है, और इसके साथ ही एक सवाल है, भाजपा की नीतियों के बारे में प्रचार तो गए, लेकिन कितना आप सही मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार बीजेपी की जो बनी थी, ये हर खाते में 15 लाख रुपए का एक जुमला लेके आई थी। 2 लाख नौकरियां हर साल का, वो जो इनका था वो फेल हो गया। उसको छुपाने के लिए ये एक प्रोपगंडा, नया जो प्रोपगंडा लेके आए हैं, जिसका विरोध आपने आंसी में कल आंसी के माननीय विधायक जो बीजेपी के हैं उनका खुल के जनता ने आंसी के अंदर विरोध भी किया है, जिससे लोग सहमत नहीं है। ये जितने प्रोपगंडे लेके आते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठे खरे उतरते हैं, उस पर झूठे खरे उतरते हैं। और आज जो इन्होंने हर 2 लाख नौकरियां का जो झांसा दिया था, नौकरी तो नहीं दे पाए, लेकिन हर गांव में हर घर में एक आदमी को इन्होंने दुखी किया हुआ है। कहीं राशन कार्ड, कहीं फैमिली आईडी, कहीं आधार कार्ड। सारा दिन एक व्यक्ति इनके जो ये कागज़ इन्हें ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जहाँ जाते हैं तो उनके ऑफिसर नहीं पाते, कर्मचारी नहीं मिलते। अब ये करो वो करो, सारा दिन एक बंदा सुबह से लेकर के शाम तक इनके चक्कर काटने में रहता है। हर गांव में जाके आप देखोगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जिसका मान सम्मान के तौर पे जननायक चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। भाई, बुजुर्ग को बुढ़ापे के अंदर एक उसका मान सम्मान तौर पे जो बुढ़ापा पेंशन चालू की थी, इन्होंने बीजेपी की सरकार ने उसके साथ खिलवाड़ किया है। जहां गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हर गांव के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनको अपमानित किया गया जा रहा है। जिसके घर में थोड़ी सी जो जमींदार अपने इनकम कर रहा है, 6 महीने बच्चे की तरह फसल को पैदा करके, जहां मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, किसान जहाँ जा कर के फसल उगाता है 6 महीने मौत के कुएं में, वहाँ कांग्रेस के और बीजेपी के नेता दिन में नहीं जा सकते। इतनी मेहनत करके वो अपनी फसल उगाते हैं। और पहले भारत को कांग्रेस ने लुटिया नए नए चौंचलों में, अब बीजेपी नए अपने षड्यंत्र रच के नई नई योजनाएं जो अब इन्होंने विकसित यात्रा जो लेके लाए हैं, ये विकसित यात्रा नहीं, मैं इसको अविकसित यात्रा कहूँगा, जहाँ ये फेलियर हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को दुखी करने की बजाय इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रदेश की जनता को कोई सुख सुविधा मिले। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने
अपने प्रदेश की जनता को, गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ दुखी किया है। इनकी जो विकसित यात्रा जो लेके आए हैं ये अविकसित है, मैं इसको तो यही कहूँगा। थैंक यू सर।